तो आइए स्टूडेंट्स कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, और इस सेक्शन में थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं थ्रू सम क्वेश्चंस। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर 3x dx, है ना। अब हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जब भी हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिटरमिन करना होता है तो हम लोग स्पेशली तब जब दोनों फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल या डायरेक्टली इंटीग्रेबल हों तो हम लोग आइलेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आइलेट का यूज़ करके तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिटरमिन कर लिया। हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपके पास इंटीग्रल एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स दिया हुआ है, जहाँ पे एफ एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन है और जी एक्स आपका सेकेंड फंक्शन है, तो हमें अगर मान लीजिए मल्टीपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने हों तो उसको हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। किस तरीके से? तो इसको अपन लिखेंगे एफ एक्स, है ना, इंटू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। तो चलिए इंटीग्रल ऑफ जी एक्स को हम एक बार अगर जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो उसको मैं जी वन एक्स लिख देता हूँ। ठीक है। माइनस फिर क्या करेंगे, एफ को डिफ्रेंशिएट और ये जी वन एक्स को फिर से इंटीग्रेट, तो इसको मैं जी टू एक्स लिख देता हूँ। ठीक है। प्लस फिर एफ डैश को डिफ्रेंशिएट तो एफ डबल डैश एक्स, और जी टू एक्स को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो जी थ्री एक्स बन जाएगा। और ये प्रोसेस अपना पूरा चलता रहता है। तब तक हमें आपको आइडिया मतलब आपको आइडिया लग जाएगा देख के कि ये प्रोसेस कब स्टॉप होने वाला है, क्योंकि या तो हो सकता है कि जो ये एफ एक्स है ये डिफ्रेंशिएट होते होते कांस्टेंट बन जाए, या कांस्टेंट का नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो बन जाए, है ना। या फिर कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा जहां पे ये एक्सप्रेशन आपको वापस से मिल जाए, है ना। तो चलिए इस एग्जाम्पल में देखते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम बहुत सारे केसेस ऐसे इमेजिन नहीं करेंगे, जैसे जैसे वो क्वेश्चंस में आएंगे उसको उस तरीके से हम लोग हैंडल करते जाएंगे। ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर को लिया है तो एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही रह जाएगा। ई टू द पावर 3x हमारा क्या होगा, इंटीग्रेट। तो ई टू द पावर 3x का इंटीग्रल हो गया ई टू द पावर 3x अपॉन 3 माइनस, अभी क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर को करना है डिफ्रेंशिएट, तो ये बन जाएगा 2x, और ई टू द पावर 3x बाई 3 को अब इंटीग्रेट करना है तो ये बन जाएगा ई टू द पावर 3x अपॉन 3 स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 2x को भी डिफ्रेंशिएट करना है तो ये बन जाएगा 2, और e टू द पावर 3x बाई 9 को डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर 3x बाई 27। नेक्स्ट अगर हम 2 को डिफरेंशिएट किए तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रुक जाना है, और यहाँ पे प्लस c, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, तो आइए रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि हर टर्म में e टू द पावर 3x कॉमन आ रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं e टू द पावर 3x अपॉन 27 कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ बच जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बच जाएगा आपके पास 9 कॉमन तो 6x, तो माइनस 6x, एंड यहाँ पे +2 एंड प्लस c। ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है। ओके, अगला एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर 3x dx। ठीक है। ये भी कुछ उसी फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी क्लियरली आइलेट को यूज करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये हमारा सेकेंड फंक्शन बन जाएगा। तो आइए ऊपर वाले रिजल्ट को ही हम डायरेक्टली यूज करते हैं, शॉर्टकट मेथड अपना। तो फर्स्ट फंक्शन को अभी वैसे ही रहने देंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ठीक है। ई टू द पावर 3x का किया हमने इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा ई टू द पावर 3x अपॉन 3 माइनस, अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, और ई टू द पावर 3x बाई 3 को करेंगे इंटीग्रेट, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर 3x अपॉन 9 प्लस, अब इसको हमें करना है डिफरेंशिएट, तो ये बन जाएगा 6x,
और इसको करेंगे इंटीग्रेट तो e टू द पावर 3x अपॉन 27, और फिर 6x को वापस से डिफरेंशिएट किया तो 6, और ये e टू द पावर 3x अपॉन 81। अब वापस से 6 को डिफरेंशिएट करिएगा, कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आइए आप चाहें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करके थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। तो यहाँ से एक काम करता हूँ मैं, इसमें से 3 और इसका 3 कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसमें से 3 और इसका 3 कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसमें से 3 और इसका 3 कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए e टू द पावर 3x ये हमें सब में कॉमन दिख रहा है ना। और एक काम करते हैं, बाई 27 भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपके पास टर्म बन जाएगा फर्स्ट टर्म में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बाई 3 था, तो यानी इसमें 9 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये बन जाएगा 9x क्यूब प्लस 27x प्लस 9, है ना, माइनस, अब देखिए यहाँ से हमने क्या कर रखा है, या तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट कर दीजिए इसके साथ, या फिर एक काम करिए, जब 27 हमने यहाँ कॉमन लिया है तो एक काम करते हैं ना, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में, अगले टर्म में डिनोमिनेटर में 9 था हमारे पास, तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, है ना, तो ये बन जाएगा प्लस 6, है ना, x और माइनस 2 प्लस c। आप चाहे तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये 9 और ये माइनस 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इफेक्टिवली हमारे पास जो फाइनल आंसर बना वो e टू द पावर 3x अपॉन 27, यहाँ आपके पास 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, 27x प्लस 6x आपके पास 33x हो गया, तो प्लस 33x एंड माइनस 2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है इस बार हमारे पास इंटीग्रल ln ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब क्लियरली अगर इस फंक्शन को आप देखते हैं तो ये फंक्शन हमारा डायरेक्टली इंटीग्रेबल तो है नहीं, और इसके साथ कोई दूसरा फंक्शन भी मल्टीप्लाइड नहीं है, तो हमने ये देखा था कि ऐसे केस में इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और यहाँ पे जो एक 1 मल्टीप्लाइड है इसके साथ, डिफॉल्ट मल्टीप्लाइड 1 तो किसी हर टर्म के साथ क्या होता है, 1 मल्टीप्लाइड होता है, तो ये इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो ऐसे केस में हम इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो फर्स्ट फंक्शन यानी ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। 1 को करेंगे हम इंटीग्रेट, तो यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रल 1 dx माइनस, अब हम क्या करेंगे, ये ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को करेंगे डिफरेंशिएट, तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ, तो 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बाद चेन रूल लगा रहे हैं ना हम डिफरेंशिएशन में, तो फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, तो इनटू हमारे पास x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, है ना। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कंप्लीट, और इनटू इंटीग्रल 1 dx भी करना है हमें, तो यहाँ पे x और इनटू dx। ठीक है, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन पहला टर्म हमारे पास बन जाएगा x इंटू ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये हमारे पास था 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक एक्स हमारे पास
ऑलरेडी था उधर, ये वाला है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म आपका हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है एक्स एल एन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको आई मान लेता हूँ और इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो आई हो गया हमारे पास इंटीग्रल एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं टी मान लेता हूँ। तो यहाँ से बन गया 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, है ना। ये 2 कैंसिल, तो अब ये सब्सटीट्यूशन हम वापस से इंटीग्रल में रखेंगे तो x dx के बदले में हमारा हो गया t dt, और हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर माना है तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में भी टी हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होके फाइनल वैल्यू हमारे पास टी प्लस सी, और टी को हम वापस से सब्सटीट्यूट कर दें तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी बन जाएगा, है ना। ये वैल्यू हमें अब आई की वैल्यू मिल गई, तो फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा। अगर मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग आई बोलूँ, है ना, तो आई के करस्पॉन्डिंग हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा एक्स एल एन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड माइनस आई था तो आई की वैल्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एक सवाल और लेते हैं। इस बार एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हम पहले तो अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, x को cos थीटा अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से dx जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये वैल्यूज़ अब मैं वापस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करूँ तो हमारा आई जो बन जाएगा वो cos इनवर्स x के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा। dx के बदले में लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा डी थीटा, और एक्स क्यूब हमारा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। माइनस मैं साइन बाहर निकाल देता हूँ तो ये बन जाएगा थीटा इंटू एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया टैन थीटा, और एक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो रहेगा वो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्लियरली अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये थीटा भी इजीली इंटीग्रेबल है, और ये ओवरऑल टर्म जो है हमारे पास ये भी बड़ा इजीली इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम आइलेट यूज़ करके इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, और ये पूरा का पूरा हम मानते हैं सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं अब यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। माइनस साइन मैंने बाहर ही रखा, फर्स्ट फंक्शन हमारा थीटा, और इंटीग्रल ऑफ टैन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, माइनस इस बार थीटा का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, और इंटीग्रल ऑफ टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा अगर आप करोगे तो देखो ये टैन थीटा को टी मानोगे तो ये आपका डी टी हो जाएगा। तो ये तो टी डी टी का फॉर्म लिखा हुआ है, तो टी डी टी का इंटीग्रल क्या हो जाता है, टी स्क्वायर बाई 2। तो यानी ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके और रीअरेंज करके प्रॉपरली लिख लेते हैं। तो माइनस साइन भी इनफैक्ट मैं अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास माइनस थीटा टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, अब यहाँ पे ये बचा टैन स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख लेता हूँ sec स्क्वायर थीटा -1 और अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है, अब वापस से इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन गया हमारे पास माइनस थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, अब देखिए sec स्क्वायर थीटा 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना बन जाएगा tan थीटा माइनस, और इंटीग्रल ऑफ 1 थीटा हमारे पास 1 इंटू डी थीटा कितना बन जाएगा थीटा n प्लस सी। तो ये देखिए अगर हम इसको थोड़ा और रीअरेंज करके लिखें तो ये माइनस थीटा वाला पार्ट अगर मैं इसके साथ कॉमन कर लूँ तो माइनस थीटा बाई 2 कॉमन हो जाएगा और ये यहाँ पे बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 n प्लस tan थीटा बाई 2 n प्लस सी। ये हमारा बनेगा फाइनल आंसर। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया हमारा sec स्क्वायर थीटा, तो माइनस थीटा बाई 2 sec स्क्वायर थीटा n प्लस tan थीटा बाई 2 n प्लस सी। लेकिन ये जो आंसर आया है वो थीटा में आया है और हमें अपना फाइनल आंसर किस में लिखना है x में। तो यहाँ x इज इक्वल टू कॉस थीटा था तो पाइथागोरस यूज करते हैं, तो बेस हमारा x हो गया, हाइपोटेनस हमारा 1 हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी यहाँ से अगर हम सेक थीटा की वैल्यू लिखें तो थीटा तो हमारा हो गया कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू देखें तो ये तो हमारे पास यहाँ से कॉस थीटा अगर 1 है तो सेक थीटा 1/x है, तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक 2 पहले से था तो 2 भी डाल देते हैं, प्लस टैन थीटा अगर हम इस ट्राइंगल से देखें तो ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 2 पहले था तो 2 भी रख लेते हैं, एन प्लस सी। ये जो होगा ये हमारा इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने बहुत सारे सवाल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कर लिए और हमने शॉर्टकट भी देखा कि किस तरीके से हम शॉर्टकट से सवालों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इन कॉन्सेप्ट्स पे और भी क्वेश्चन करके अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी स्ट्रांग कर लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन में आपको अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सवाल मिलें तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली उनको सॉल्व कर पाएं।